हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज नई एक्सरसाइज, नया वीडियो। नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आगे भी आपको काफी आएगी और ये एक्सपोनेंट लॉ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 को करने से पहले मैं आपको 2-4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता देता हूं और उसके बाद जब कहीं पर दूसरी कंडीशन आएगी क्वेश्चन करने में तो हम वहां पर भी इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल एक ओवरलुक कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, थोड़ा बहुत आपको जो आपने सीखा है उसको मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूं। तो आप देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन इसका फिर हम सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? अगर दो एक सी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पास जो होती है, जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो यहां पर कुछ भी पास नहीं है तो 1 समझिए आप, इसमें 1 है, इसलिए आपने देखा होगा a² लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर अगर कुछ भी होगा, अगर a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3 है, ये सेम से इंटीजर्स हैं या वर्ड्स हैं जो हमारे हैं एक्सपोनेंट में पावर में, तो इनकी एक्सपोनेंट भी आपस में प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया 5, 3 + 2 5। एक लॉ एक्सपोनेंट का आपका ये है a की पावर 2। तो एक्सपोनेंटर क्या बोलती है कि डिवीजन में इनकी पावर्स जो एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। तो इक्वल टू कितना हो गया? a की पावर 3। एक लॉ ये हो गई आपकी, ये सब एक्सपोनेंट की लॉ है। उसके बाद अगली देखिए आप, अगर कहीं पर रूट a लिखा है तो रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट है। तो अगर ये रूट है तो इसको एक्सपोनेंट में क्या लिखते हैं? a की पावर 1/2। मतलब हमने उल्टा नहीं किया, हमने ये मत कहना कि a² लिख दो, नहीं, उल्टा नहीं कर रहे हैं, हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं मैथमेटिकली कि √2 = a की पावर 1/2 ऐसे करना है। अगर यहां पर कल के दिन हो सकता है कहीं पर क्यूब रूट a है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर 1/3। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। कहीं पर हो सकता है 5 रूट है, देखिए यूं है a इक्वल टू, तो एक्सपोनेंट सॉल्व करने में क्या होगा? a की पावर 1/5। ये एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। अब क्या है, कहीं पर अगर किसी की पावर माइनस है, आप समझिए, समझना इस चीज को, अगर हमारे पास लिखा गया है a की पावर -2 इक्वल टू, एक्सपोनेंट के रूल सारे बता रहा हूं आपको, तो ये जो है इसको प्लस करने के लिए ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में आ जाएगा। जैसे a/1 है, रेसिप्रोकल का 1/a का स्क्वायर, ये देखिए ऐसे हो जाना है। और सेम अगर उल्टा हमने करना है तो उल्टा क्या है? अगर 1/2 कहीं पर लिखा हुआ, अगर a/a इसकी पावर 1/-2 है, इसकी भी तो -2 हो सकती है, तो ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर। ऐसे समझ रहे हैं? तो ये एक्सपोनेंट के रूल हैं जो आपको मैंने सारे बताए हैं, छोटे छोटे। अब ये चलता, ऐसे रूल आते रहेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे तो हमारे रूल आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। देखिए पहले पार्ट में क्या लिखा है? नंबर 1, फाइंड, आपका देखिए बुक्स में आप 64 की पावर 1/2, इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। 64 की पावर 1/2 इक्वल टू, तो आपको 64 के फैक्टर बनाने होते हैं सारे। और पहले आप ये भी चेक करते हैं क्या 64 किसी का परफेक्ट रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आपने अगर इसके फैक्टराइज करेंगे, आप इसको 64 को यूं ये करेंगे, देखिए 32, फिर 2 से होता है 16, फिर 2 से होता है 8, फिर 2 से होता है 4, फिर 2 से होता है 2, फिर 2 से होगा लास्ट में 1। तो आपको स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जोड़े, दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 2 और 3 जोड़े बन गए, तो स्क्वायर क्या होगा भाई? 2 × 2 × 2 × 8, यानी कि 8 का स्क्वायर ये है। अगर नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे, अगला करेंगे। तो ये अगर 8 का स्क्वायर है, क्योंकि इसके बाहर 1/2 है, तो हम इसको करेंगे 8 का स्क्वायर का होल 1/2, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो आपको पता है 2 × 1/2 अगर होगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को क्यों होता है? देखिए 2 × 1/2, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 1 = 2, कट गया, 1 बचा, तो इक्वल टू 8 की पावर 1 इक्वल टू 8। ये इसका आंसर हो गया, आपने फाइंड कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 64 की पावर 1/2 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 32 के आपने ऐसे ही फैक्टर बनने हैं, ऐसी फैक्टराइज आपने करना है 32 को। तो आप 32 को फैक्टराइज करते हैं तो हमने देखना कि 5 तक का कोई अगर डिजिट बनता है तो करना है, लेकिन ये
2 को अगर हम 5 बार 2 की पावर 5 अगर आप लिखते हैं, देखिए ये 2 की पावर 5 इसकी वैल्यू आप देखिए, 2 से हुआ 16, फिर 2 से हुआ 8, फिर 2 से हुआ 4, फिर 2 से हुआ 2, फिर 2 से हुआ 1, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 2 की पावर 5, इसकी पावर कितना है 1/5, तो फिर से आपस में मल्टीप्लाई हुए 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा 2, ये आपका आंसर आ गया, 2 की पावर 1 है आंसर, ये आपने सॉल्व कर देगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट बड़े आसान है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।